ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष आज फिर कुछ नया विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपने देश में रामायण और महाभारत का पुनः प्रसारण हुआ था डीडी भारती और डीडी नेशनल पर। तो रामायण तो विश्व रिकॉर्ड बना करके अभी समापन हो गया है उसका। अभी महाभारत चल रहा है, उसमें युद्ध चल रहा है, वो भी कुछ ही दिनों में उसका समापन हो जाएगा। तो इसके प्रारंभ में ही बहुत सारे लोगों को बहुत पीड़ा हुई थी, उनको दर्द हुआ था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, प्रसारण नहीं होना चाहिए भारत में। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग थे वो वहाँ पर कोर्ट भी गए थे, लेकिन मुंह की खाकर बेइज्जती करा करके अपनी वापस आ गए। और अभी मैंने आज देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था उस पर साइट पर उसकी, तो उसमें लिखा था अगर राम और लक्ष्मण को देख करके छोटे छोटे बच्चे धनुष चलाएंगे तो उनकी आंखों में कहीं लग जाए, तो ऐसी चीज़ भारत में नहीं चलनी चाहिए। मूर्खतापूर्ण बात। और WWE में कौन सा क्या होता है, कितनों की टांग टूटती है, कितना कौन किसको कुर्सी मारता है, कोई समस्या नहीं है। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी मर गए या स्टेडियम में कितने लोगों के बॉल से लग गई, खैर उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इससे होनी है क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़ा है, ये धर्म से जुड़ा है। ये सीधी सी बात आप समझ सकते हैं। तो आपने प्रारंभ में भी एक बात कही थी कि हमारा भी देश है, हमारा भी कुछ प्रसारण होना चाहिए। तो आपका क्या प्रसारण होना चाहिए आप बताइए। लिया भगवान श्री राम के विषय में जान लिया, और अभी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लोगों ने देख लिया, कितना ऊंचा था, कितना क्या था, वो सब कुछ। अब आप क्या चाहते हैं कि मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ बताया जाए? तो हम इस बात का बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे और हम तो घी के दीपक जलाएंगे। अगर आप लोग मोहम्मद साहब पर सीरियल बनवा दें कोई, तो हमारे लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आपका अधिकार है, आप इस देश में रहते हो, तो आपको भी अपने महापुरुषों के जीवन के विषय में लोगों को बताना चाहिए। तो आप एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए मोहम्मद साहब के विषय में। नहीं है तो वो हमारे पास है, डॉक्टर अली सिन्हा की अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है हमारे पास, रंगीला रसूल है, और कुरान तो आपकी है ही, हदीस आपकी है ही, बहुत सारी चीज़ें, अपना सत्यार्थ प्रकाश का 14वां उल्लास है, बहुत सारी अपने पास कोई कमी नहीं है। और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे उस स्क्रिप्ट को लिखने में। और जैसे हम नहीं चाहते कि हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट हो, वैसे ही हम नहीं चाहते कि आपके भी धर्म ग्रंथों में मिलावट हो। तो आप उसमें कुछ भी मसाला डालें तो ठीक नहीं है, जैसा है वैसा उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। और आपने कहा था कि आपने पोस्ट की है ये बात, वीडियो बता दो, तो मैं वीडियो में ये बोल रहा हूँ। आप लोग धमकी देते हो, तो धमकी तो आप क्या समझते हो, किसी इंसान को मार दिया तो उसके विचार को ख़त्म कर दिया, क्योंकि शरीर के स्तर पर जीते हैं, इससे ज़्यादा इस्लाम में कुछ है ही नहीं। इसीलिए इतना व्यभिचार और पता ना उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप जानते ही हैं। तो आप उस पर एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, लोगों को डराना बंद कीजिए। आपने जो रंगीला रसूल जिन्होंने लिखा, तो उन्होंने क्रांति लाई इस्लाम जगत में, अंदर से प्रस्फुटन हुआ उनका कि ये क्या लिख दिया किसी ने। तो आपने उन लेखक को नहीं पकड़ पाए तो प्रकाशक को जान से मार दिया। एक फॉरेन में किसी ने कार्टून बना दिया मोहम्मद साहब का, तो आपने उनको गोली से भून दिया। अब कार्टून का कार्टून ही बनेगा, इससे ज़्यादा क्या बनेगा। खैर जो भी है, तो आप मारने काटने की बात करते हो, ये आपके मजहब ने सिखाया है, और उसमें इसका कत्ल कर दो, उसका कत्ल हो, और इसको लूट लो, उसको लूट लो, ये सारी चीज़ें उसमें है, ये मेरे लिए। लेकिन चलो आप मानते हो कि नहीं है, तो उसमें कुरान और हदीस या जो कुछ भी है, जिसमें आपका जो भी लिखा है उसका वैसे का वैसा बना के एक सीरियल बनाइए। आप नहीं बना सकते, अपने मौलवी, अपने आकाओं, आप अपने इमामों से किसी से भी कहिए और उस पर एक सीरियल बने, उन्होंने किस किस के साथ क्या क्या किया, मोहम्मद साहब ने कितना शांति का पैगाम दिया। आप भी चाहते हैं ना कि शांति का पैगाम लोगों तक पहुँचे मोहम्मद साहब का, तभी वो इस्लाम को कबूल करेंगे। हम चाहते हैं कि लोग समझें उसकी बात को कि वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने कितने लोगों को लूटा, कितनों का कत्ल किया, वो क्या थे, वो क्या नहीं थे। आपकी किताबें उसको बहुत अच्छे से सिद्ध करती हैं। उनको लोगों को पता चले मोहम्मद साहब की आयशा के साथ क्या संबंध थे, उनकी उस समय आयु क्या थी, और हफ्सा कौन थी, मारिया कौन थी, खदीजा कौन थी, जैनब कौन थी, उसकी बहू कौन थी, बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों को बताइए कि जब एक एक दिन उनका निर्धारित होता था, आज इसके साथ रहना है, आज इसके साथ रहना, कई सारी पत्नियाँ थीं उनकी, तो हफ्सा को एक दिन उसके बापू के यहाँ भेज दिया कि तुझे तुम्हारे बापू बुला रहे हैं। वो भेज इसीलिए दिया क्योंकि उस दिन हफ्सा का नंबर था, लेकिन मारिया को चाह रहे थे उस दिन, वो मारिया बहुत सुंदर थी, तो हफ्सा को बेवकूफ़ बना के भेज दिया। तब वहाँ पता चला उनको कि नहीं, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। तो जब लौट के आई तो देखा हफ्सा के बिस्तर पर मारिया के साथ मोहम्मद साहब को देखा, तो बहुत नाराज़ हुई। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। तो प्रतिज्ञा उनकी आज रोज़ रोज़ एक आयत उसमें उतरती रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं।
तो ये सारी चीज़ें कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनकी एज क्या थी, छोटी बच्चियों के साथ कैसे संबंध बनाए, या वो जो छोटे थे जब खदीजा की आयु कितनी थी, वो बूढ़ी थी, ये जवान थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, और मक्का मदीना से आकर क्राइम कैसे दुनिया में फैलाया। अब जो कुछ भी है ये सब लोगों को पता चले। अगर लोगों को अच्छा लगेगा, अगर वास्तव में उन्होंने शांति का पैगाम दिया तो लोग इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, और उन्होंने गलत किया है, लोगों को पता चले तो सही, अगर उन्होंने गलत किया है तो इस्लाम का त्याग कर देंगे। ये जनता निर्णय कर लेगी, इस देश के लोग निर्णय कर लेंगे कि वो सही थे या गलत। मैं नहीं कह रहा वो सही थे या गलत थे, मेरी दृष्टि में मुझे पता है वो कौन थे, आपकी दृष्टि में आपको पता है, लेकिन लोगों की दृष्टि क्या है वो भी पता चल जाएगी। तो आप सीरियल बनवा करके एक तैयार कीजिए, फिर हम लोग भी आपका पूरा समर्थन करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री से इस बात को कहेंगे, बहुत सारे लोग प्रार्थना करेंगे, बहुत लोग चाहते हैं तो ये सीरियल बने। और आप लोग भी बताइए, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मोहम्मद साहब के ऊपर एक जीवनी बने, मोहम्मद साहब की जीवनी के ऊपर एक सीरियल बने। तो आप लोगों को गुस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ही चाहते हो ना, रामायण से आपको दिक्कत है तो मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ बनना चाहिए। हम आपका पूर्ण समर्थन करते हैं, इसमें हमको कोई समस्या नहीं है। लोगों को यथार्थ पता चले तो मैं छोटी सी बात आपके सामने प्रस्तुत की। इनका जीवन और इनकी कुंडली हमारे पास पूरी है, तो वो तो हमें पता है, और हम धीरे धीरे आप लोगों को बताते रहेंगे। और अगर वो सीरियल नहीं बनाते तो हम छोटी छोटी बातें आपको मोहम्मद साहब के विषय में बताते रहेंगे। तो मुसलमान भाइयों, आपको गुस्सा होने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्रोधित ना हो, क्योंकि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके शांति दूत का पैगाम इस देश के लोगों तक पहुँचे। तो आपने कहा था वीडियो बना के दिखाओ, धमकाते हैं ना, तो मैंने बता दी, इसमें डरने और डराने की तो कोई बात ही नहीं है। हम बड़े शांतिपूर्वक भाव से आपकी इस बात का समर्थन करते हैं कि आप लोगों तक अपने विचार पहुंचाइए, अवश्य पहुंचाइए, हम आपके साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।